हर चीज की एक सीमा होती है। जिस तरीके से अंग्रेजों का कहर इतना बढ़ गया था, उस कहर के बढ़ते बढ़ते जनता रोडों पर निकल आई थी और कुर्बानियों के लिए तैयार हो गई थी, तो अंग्रेज जैसी ताकत इस देश में नहीं रही। तो ये सत्ता तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अब वो समय आ रहा है। परसों 5 सितंबर की किसानों के मसीहा महात्मा टिकैत की पुण्यस्थली में मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत रैली होने जा रही है। मैंने आप लोगों के माध्यम से सिर्फ एक ही आह्वान किया है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी किसान और मजदूर भाई इकट्ठे होकर के उस रैली में अवश्य भाग लें, पूरे जज्बे के साथ पहुंचे। क्योंकि लोकतंत्र में हमेशा जनता की आवाज और जनता के सिरों की गिनती सरकार की तानाशाही को खंडित करती है, मिटा के दम लेती है। अब ये सरकार इस तरीके से नहीं सुनेगी। लगभग 1 साल से देश की राजधानी दिल्ली पर किसान विरोधी तीनों बिलों के खिलाफ पूरे देश का किसान पड़ा है। 400 किसान शहादत दे चुका है। और किसान केवल वही किसान नहीं होता है जिसके नाम जमीन खेती होती है। देश की 70% आबादी गांव में निवास करती है। प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से वो सभी किसान होते हैं। मैं किसान भाइयों से निवेदन के साथ आह्वान करना चाहता हूं कि हर गांव से अपने मजदूर भाइयों को लेकर के साथ इस रैली में अवश्य भाग लें। छोटे व्यापारियों को भी ले जाएं साथ में। व्यापारी तभी जिंदा रहेगा जब देश का किसान जिंदा रहेगा। मजदूर की ताकत सम्मान तभी बचेगा जब किसान भी जिंदा रहेगा। सवाल ये नहीं कि आंदोलन केवल किसानों का है, ये उन गरीबों के मान सम्मान की रक्षा का भी है। यानी ये सरकार केवल फ्री राशन का लालच देकर के सम्मान स्वाभिमान बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देना चाहती है। बढ़ती हुई डीजल पेट्रोल गैस की महंगाई, कीटनाशक दवाओं की महंगाई, बढ़ते हुए नौजवानों की बेरोजगारी, आपकी जीएसटी, आपके 1200 करोड़ में करोड़ों की लोगों की दर्दनाक मौत, ये तमाम चीजों पर सरकार जब जब जनता व्याकुल होती है जवाब देने के लिए, तब तक उन्हें विलंब करके उन्हें दिशाविहीन करने की कोशिश करती है। अब लोग जान गए हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, वो किसान जिनको 2-2 हजार रुपए साल में 3 बार डाल करके उनको अलग करके उनसे वोट देना चाहती है, जबकि उनको एमएसपी नहीं मिलती है, उनका रेट नहीं मिलता है। एक तरफ लाखों रुपए से बर्बाद करती है और 6000 रुपए में उनको उनके वोट के लोग उनकी ताकत सम्मान को खरीदना चाहते हैं। जो मजदूर डीजल गैस पेट्रोल की दवाओं से जीवन अच्छे दवाओं की महंगाई से त्रस्त है, भूखा प्यासा खून पसीने बहा करके कमाई करता है और सरकार को तबाह करने में भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिस को बढ़ावा दे रही है। इसका एक ही तरीका है कि हम सब लोग एक हो। किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, नौजवान, जाति धर्म से ऊपर राजनीति ऊपर उठकर इस सरकार के खिलाफ से महापंचायत में भाग ले। इसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, तभी सरकार की सूरें हिलेंगी और आने वाले विधानसभा चुनाव का जवाब देंगे। ये कह रहे हैं कि ये पैसा राष्ट्र हित के काम में आ रहा है। कौन सा पैसा? ये महंगा पेट्रोल का, डीजल का जितना भी दाम बढ़े हुए हैं, राष्ट्र हित में काम आ रहा है। अगर ये बात सच है तो उस जनता के खून पसीने की कमाई और टैक्स का पैसा उन 15 उद्योगपतियों को जो सोने की चम्मच, सोने की थाली में खाना खाते हैं, उन लोगों का 4.5 लाख हजार करोड़ रुपया क्यों माफ किया? उस पैसे को पहले जनता के विकास में लगाते, उनको क्यों दिया? ट्रंप को बुला करके इस देश में उनको गुजरात में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था सम्मान उनके स्वागत में, जिसमें हजारों करोड़ रुपया खर्च क्यों किया? और आज भी 99 रेल के स्टेशन और तमाम लाइनें बेच दी गई, प्राइवेटीकरण किया गया। अभी आपने लाखों हजार करोड़ के हवाई अड्डों को प्राइवेट सेक्टर में अडानी को दे दिया।
पूरे देश के सरकारी जमीनों के सारे संस्थान आपने कौड़ियों के भाव अडानी अंबानी को दिए जा रहे हैं। क्या अब भी कुछ कहने के लिए बचा है क्या है? डीजल पेट्रोल की महंगाई भी ये कह रहे हो कि इसलिए महंगा कर रहे हैं हम, इस पैसे से विकास होगा। तो पहली सरकारों का विकास क्या वो नहीं हुआ था? ये सब केवल जनता को विलफ धोखा देने की पराकाष्ठा है। इससे बड़ा घोर अत्याचार हो ही नहीं सकता। जो सरकार का मुखिया देश की सभासदों को जनता से झूठ बोलता हो, उन लोगों को पल भर भी पद पर रहने